नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। क्या जातीय आधारित सियासत करके ही राजनीतिक दलों का भला होता है? क्या धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करके ही राजनेताओं को इसका सियासी बेनिफिट मिलता है? यह सवाल आज मैं नहीं, इंडिया वॉइस नहीं बल्कि पूरे देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दोनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरी खबर क्या है समझने के लिए रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। क्या जातीय आधारित सियासत करके अखिलेश यादव साइकिल की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं? क्या वाकई में जातियों की गोलबंदी करके अपनी सियासी खाई पैदा करने वालों का प्रमोशन करके अखिलेश अपना राजनीतिक दशा ठीक करना चाह रहे हैं? जी, यूपी की सियासत में इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव गूंज रहे हैं। विवादों के स्वामी पर आगे आए उससे पहले पोस्टर देखिए। जो पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर का बताया जा रहा है और पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। वो बात यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं स्वामी पर, जो लगातार सनातन के अपमान को अपनी शान से जोड़कर लगातार सियासी सीरियल अटैक कर रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट, जिसमें वो क्या लिखते हैं। स्वामी ने ट्वीट में लिखा, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? ये पहली बार नहीं है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की जारी हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें किसी एक खास समुदाय को कुछ ज्यादा तवज्जो दी गई। इससे पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिसको लेकर उनकी कड़ी आलोचना हुई। लेकिन पार्टी ने उन्हें सबक सिखाने के बजाय उनका प्रमोशन कर दिया। खैर, ये सियासत है। यहाँ रिश्ते नाते सियासी फायदे के लिए साधे जाते हैं, लेकिन किसी एक खास जाति को तवज्जो देकर दूसरी जाति और समुदाय को नजरअंदाज करना कहाँ तक जायज है? जनता आज सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर से कुछ विरोध की तस्वीरें आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध प्रदर्शन क्या क्या है? जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो टिप्पणी की थी, विरोध की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, एमएस दीजिए। ये विरोध की तस्वीरें हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की, और देखिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल ये जातीय आधारित सियासत उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है और हर एक राजनीतिक दल जातियों को साथ देने की कवायद क्यों कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिए दरअसल पिछड़ा वोट कैसे मायने रखता है? बीजेपी की नजर है 2014 में 34% और 2019 में 44% पिछड़ा वोट मिला बीजेपी को। तो पिछड़ा वोट का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अगला ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दलित वोट कितना मिला। 2014 में 24% दलित वोट मिला बीजेपी को और 2019 में 34% दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी की नजर है इस वोट बैंक पर और इसी के चलते ये तमाम तरह के हथकंडे उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनाए जा रहे हैं। और किस तरह से देखिए 2024 में वोट मिला, 2019 में वोट मिला 24% और 34% जो दलितों का और पिछड़ों का वोट है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब आपको हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के विवादित बयानों पर, वो आपको सुनाते हैं। जो लोग हिंदू सनातनियों का विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टियों को उनका संरक्षण प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए हैं, पूरे हिंदू
आस्थाओं को जो ठेस पहुंचाने वाले नेताओं हैं, अगर उनके समर्थन में ऐसे नेता खड़े होते हैं तो आने वाले 2024 के चुनाव में और आने वाले 2027 के चुनाव में, जितने भी चुनाव आने हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो हिंदू विरोधी नेताओं हैं उनको कहीं ना कहीं इसका जवाब देश की जनता और हिंदू समाज के लोग देंगे। जिस तरीके से आप जान गए कि अखिलेश यादव लगातार बार बार हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो कोई रामचरितमानस का विरोध करता है तो कोई गीता का विरोध करता है, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, अपराधियों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को देश की जनता देख रही है। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं यही हश्र इनकी वजह है। समाजवादी पार्टी सभी धर्म ग्रंथों का आदर करती है, सभी धर्मों का आदर करती है, और हमारी निश्चित तौर पर रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं, जो विवादास्पद पंक्तियां हैं, जिसमें शूद्र विरोधी है, नारी विरोधी है, हम इसको हटाने की मांग करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, पार्टी से सहमत है कि ये शूद्रों का अपमान है, नारी का अपमान है निश्चित तौर पे। और हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो इन पंक्तियों से सहमत है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र हैं, राघवेंद्र दुबे, नेता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका, और जल्द ही हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। राघवेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि जो विवादित पोस्टर लगाए जा रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं आपके नेताओं के द्वारा, कभी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ जाते हैं, उसको लेकर विवादित बयान दे देते हैं। कभी वो कहते हैं कि दलित अगड़ा पिछड़ा की सियासत वाली बात होती है, और अब एक नया पोस्टर सभा दफ्तर के बाहर लग रहा है, हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सर, क्या हो रहा है सब, किस ओर जा रही है सियासत उत्तर प्रदेश की? देखिए, मुझे लगता है कि इन विवादों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5,500 जो इतने लंबे समय पहले कोई ग्रंथ लिखा गया, जो घर घर में पढ़ा जाता है, पूरे भारत में पढ़ा जाता है। हाँ। इस पर अगर चर्चा करने की जगह, अगर हम महंगाई पर चर्चा करें, हम किसानों की आमदनी की बात करें, हम बात करें कि किस तरीके से बेरोजगारी है देश में, उस पर बात करें, और तमाम शिक्षा के मुद्दे हैं, जो तमाम नहीं, ये बात अगर समाजवादी पार्टी करती है तो समाजवादी पार्टी को भी रास आता ना। महंगाई बेरोजगारी की बात भी कहाँ हो रही है? बात तो रामचरितमानस को लेकर खड़े हो जाते हैं आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, बात तो जातियों की हो रही है ना सर, देश में महंगाई की बात हो नहीं रही। महंगाई पर बात होती है तो महंगाई पर डिबेट करते हैं। अपना बयान है, और ये बयान उनको नहीं देना चाहिए। वो वरिष्ठ नेता है, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, इन बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अच्छा है, उसको ग्रहण कर लीजिए, जो अच्छा नहीं लगता है उसको ग्रहण मत कीजिए, सार को ग्रहण छोटा दे उड़ाए। और ये तो बहुत सारी चीजें, अगर रामचरितमानस में जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जाति पात धन धर्म। लेकिन आपने बात कबूली है राघवेंद्र दुबे जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक वरिष्ठ नेता होने के नाते रामचरितमानस पर इस तरह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और मुझे लगता ठीक है। दीपक बघेल हमारे से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र दुबे बात कबूल रहे हैं इंडिया वॉइस पर कि इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए नेताओं को, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा कर रहे हैं राघवेंद्र दुबे। देखिए, राघवेंद्र जी को तो देखिए, समाजवादी पार्टी में राघवेंद्र जी को तो समझ में आ गया कि हिंदुओं की भावनाओं को, धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनको आज करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। हाँ। आगामी चुनावों के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पर लगकर आक्षेप करी जा रही है, और देखिए, इसको समाजवादी पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड भी माना जाएगा, क्योंकि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये टिप्पणी करी थी, उसके बाद में उनको राष्ट्रीय महासचिव भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको नाम लेकर आना, राष्ट्रीय महासचिव जैसा दायित्व देना, तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि उनको पुरस्कार दिया गया है हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का, समाज के बीच में सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए जो इनाम से नवाजा जाता है, ऐसा नवाजने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ये तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन का विषय है कि उनके आज जिस प्रकार से वो हिंदू विरोधी लोगों को या धर्म विरोधी लोगों को या धार्मिक जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उन पर टिप्पणी करने वाले लोगों को जिस प्रकार से इनामों से नवाज रही है, इसका तो जनता जवाब देगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का, देखिए शिवम जी, मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं बचा। इन्होंने हर तरह का प्रयास कर लिया। इन्होंने चाहे मायावती जी के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर लिया, उसके बाद में
कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर लिया। इन्होंने जब इन्होंने चालें चल के देख ली तो इन्हें पता पड़ा कि एक भी इनकी चाल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलने वाली है, समाज को तोड़ने वाली। तो इन्होंने एक नया शिगुफा लेकर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जनता के बीच में डलवा दिया, जिससे वो धर्म के लोगों, जो धार्मिक लोग हैं, उनको ठेस पहुंचाए, तमाम हिंदुओं को ठेस पहुंचाए जो लगातार रामायण का पाठ करते हैं, जो अपने साथ रामायण को लेकर चलते हैं, जिनके अंदर चाहे सुंदर कांड हो, कोई भी चीज हो, उन सब में कहीं ना कहीं रामायण की एक बहुत बड़ी भूमिका है और प्रभु श्री राम जन जन के मन मन में बसते हैं। तो उनको आहत करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है कि कैसे भी करके समाज के दो वर्गों के बीच में विभेद किया जाए, सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएं और फिर अपनी वोट बैंक की राजनीति और सियासी राजनीति। दिलीप यशवर्धन से जुड़ गए हमारे साथ। दिलीप सर, बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है। दिलीप जी, राघवेंद्र गुप्ता जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बात कबूल कर ली है इंडिया वॉइस पर। आज पहली बार समाजवादी पार्टी का कोई पहला नेता जिसने बात कबूल की है, वो भी इंडिया वॉइस हमारे चैनल पर, कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों जैसे किताबों पर इस तरह के विवादित बयान नहीं देने चाहिए और उनकी निंदा कर रहे हैं कठोर शब्दों में। राघवेंद्र दुबे। शिवम जी, असली राजनीति के तो वही होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानता है, चाहे वो अपनी ही पार्टी का या अपनी ही समाज क्यों ना। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ बैठ कर इस बात को स्वीकारा है तो ये बात सराहनीय है। हाँ, और ये सत्य है कि देखिए, एक कारण होता है शिवम जी, जिस चीज का बाजारीकरण और जिस चीज का राजनीतिकरण हो जाता है, उस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी होती ही होती है और उसका फायदा और लाभ ये समाज के लिए समय दर में मिलता रहता है और राजनीतिक लोग उस बात को जानबूझ के उठाते रहते हैं। तो धर्म भी हमारे देश में एक ऐसा ही विषय है जिसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश की सियासत, देश की सियासत किस ओर जा रही है? यहाँ सवर्ण वर्सेस शूद्र चल रहा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं सपा दफ्तर के बाहर। सर, क्या हो रहा है सर देश में? सर, ये एक ही इसको टाइटल अगर आप मेरे नजर से पूछेंगे तो ये राजनीतिक फायदा वर्सेस सामाजिक नुकसान होगा। हाँ, और कोई मुद्दा नहीं है राजनीतिक फायदा वर्सेस सामाजिक नुकसान। हाँ, राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे में, और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडेड हैं। हाँ, मैं यहाँ एक विषय को लेकर के नहीं चल रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी ने धर्म को राजनीति का आधार बना दिया है। धर्म का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन धर्म को जनता की भावनाओं तक पहुंचा करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और वही कोशिश आज स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और उस भावना को समर्थन समाजवादी पार्टी दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से ये बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अगर मैं कानून की भाषा में शिवम जी कहूँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट शब्द होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव कह चुके हैं, बावजूद उसके उन्हें तो तोहफा दे दिया सर। एक्शन से दिलीप सर, एक्सेप्शन या डिनाई बताते हैं। दिलीप सर, तोहफा दे दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना के पुरस्कृत कर दिया अखिलेश यादव ने। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय महासचिव बना के आपने तो पुरस्कृत कर दिया, रामचरितमानस के अपमान का ये पुरस्कार दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य। इस पुरस्कार का मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के धार्मिक बयान को सही माना है और उसका समर्थन किया है। ठीक है, लेकिन राघवेंद्र तुम्हें क्या माना जाए? स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में, ये मान के चलें फिर? क्या एक बार दोहराइए? स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में, मान के चलें, मान लें इस बात को? स्वामी के सम्मान में नहीं, राजनीतिक लाभ के सम्मान में। वो स्वामी के कंधे पे बंदूक रख के चल रही है, राजनीतिक लाभ के सम्मान में, गलत तरीके से उठाने के सम्मान में। राघवेंद्र जी से सवाल था। दिलीप जी आऊंगा, दिलीप सर आऊंगा आपके पास। दिलीप सर आऊंगा आपके पास। ये राघवेंद्र सर से मेरा सवाल था। राघवेंद्र दुबे, क्या माना है कि स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में? मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया और सुखपाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि इससे पार्टी सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, बीजेपी वाले बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों का अगर सम्मान करती है समाजवादी पार्टी, तो कल रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई गई थी, वो क्या था? सुन लीजिए, जो धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई हैं, तो उन पर कार्रवाई करिए, सरकार का काम है। मैं तो कह रहा हूँ संजय निषाद को भी जेल में भेज। ठीक है सर, मतलब ठीक है, ये बढ़िया बात है। कार्यकर्ता हमारे इंक्लूड हैं, कार्रवाई सरकार करे, हम कुछ नहीं करेंगे। धार्मिक ग्रंथों की किस तरह से प्रतियां जलाएगी, अगर किसी और धर्म ग्रंथ से इस तरह का खिलवाड़ किया जाता ना, तो फिर क्या अष्ट होता आप जान सकते हैं देश में। आपके पास पर्ची है? किस चीज की पर्ची? सक्रिय सदस्यता की, जिन लोगों ने जलाई वो। मेरे पास पर्ची नहीं है। पर्ची का लेखा जोखा तो आपको रखना है। फिर क्यों अब जबरदस्ती?
कौन थे वो नेता? कौन, किस पार्टी के कार्यकर्ता थे? दिलीप बघेल किस पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं? दीपक बघेल बताइए। संजय निषाद देखिए, मैं इनको उस FIR की एक कॉपी इनको दिखा देता हूँ। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग कल। मैं वही एक कॉपी आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। इसमें साफ साफ नाम लिखा है, देवेंद्र प्रताप सिंह यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, SS यादव, संतोष वर्मा, सलीम। किस पार्टी के कार्यकर्ता है राघवेंद्र दुबे? स्वामी प्रसाद मौर्य। ये राघवेंद्र जी को पता करना चाहिए कि ये किस पार्टी के कार्यकर्ता है, किसका वहां पर सम्मेलन हो रहा है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस और उसकी आप प्रतियां जला रहे हैं। हिंदू ग्रंथ, आपको डर नहीं है कि हिंदुओं की भावना आहत होंगी इससे? आपको भड़काने का काम किया। अगर ये किसी अन्य धर्म ग्रंथ पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी होती तो राघवेंद्र जी आप भी जानते हैं अभी तक उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हालत नजर आते हैं, काटने तक की बातें करते हैं और यहाँ इतना हिंदू धर्म सहिष्णु है कि वो केवल आपसे कह रहा है। अरे संजय निषाद पर मत आइए ना सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पे आइए। ये किसने इजाजत दी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर जाकर, बीच चौराहे पर जाकर रामचरितमानस को जलाएं? संजय निषाद क्यों नहीं मानता कि संजय निषाद? अरे संजय निषाद पर मत आइए। ये किसने परमिशन दे दी हिंदू ग्रंथों से, हिंदू देवी देवताओं से खिलवाड़ करने की? किसने परमिशन दी आपको? हम कह रहे हैं ना, इनकी औकात है, बोलेंगे संजय निषाद के बारे में, हटाएंगे मंत्रिमंडल से। हमने तो कहा, स्वीकार किया, कैसे बयान नहीं देना चाहिए। मैंने बयानों की स्वीकार किया, लेकिन बावजूद उसके एक गलती नहीं सर, बार बार गलतियों पर गलती। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बताते हैं कि इसको, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था आपको याद है कि नहीं? 2014 में क्या कहा था? बात प्रधानमंत्री की नहीं हो रही है, मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य का है। और ये परमिशन किसने दी? पहले आप विवादित बयान दीजिए, फिर रामचरितमानस को जलाइए। किसी और धार्मिक ग्रंथ को जलाने की हिमाकत है समाजवादी पार्टी के अंदर? अगर है तो बताइए, स्वीकार कीजिए इंडिया वॉइस पर आज। अरे किसी और धार्मिक ग्रंथ को जला सकते हैं ऐसे राघवेंद्र दुबे? हिंदुओं के ग्रंथ से खिलवाड़ क्यों किया जाता है हमेशा? ये सवाल पूछ रही है जनता आज। आप सवाल कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? आप हमें सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है टाइम बर्बाद करने का। ठीक है, दीपक बघेल बताइए। मैंने जो लोग बैठे हैं ना, इससे ज्यादा राघवेंद्र जी अभी इस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर इस विषय को लेकर ही कई सारे विषय निकल के लगातार आ रहे हैं। उनके बीच में भी अलग अलग विचारधाराएं पनप रही है और वो लगातार बता रही है कि देखिए, लोहिया की विचारधारा थी जो राम का पूजन करती, जो राम में विश्वास रखती थी, आज उस लोहिया की विचारधारा से समाजवादी पार्टी दूर चली गई। समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए इतना ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है क्या जो दीपक बघेल कह रहे हैं? क्यों नहीं निकाला? इनको बताओगे, दोहरी चरित्र कर रहे हैं। संजय निषाद ने कह दिया राम कहीं खीर खाने से कहीं कोई पैदा होता है, इन्होंने कहा। संजय निषाद ने क्यों नहीं हटाया मंत्रिमंडल? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है क्या? ठीक है, बताइए दीपक। योगी जी ने हनुमान जी की जाति बताई। दीपक बघेल बताइए। मुख्यमंत्री ने नवीन दुबे वो भी कह चुके हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो लगातार देखिए जो लोग उछल कूद कर रहे हैं इस मामले पर, जो लोग पक्ष में हैं, जो लोग जानते हैं कि देखिए किसी भी धर्म की भावनाओं को नहीं आहत करना चाहिए, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए या जलाने जैसा कुकृत्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ये लगातार करती आई है, ये आज पहली घटना नहीं है। अगर होम सेक्रेटरी उनसे चर्चा कर ले कि राम मंदिर कैसे बनेगा तो उनको बाहर निकालने का काम, कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम, जो राम का नाम लेकर कोठारी बंधु वहां जा रहे थे उन पर गोली चलवाने का काम, तो ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है जो राम विरोधी चरित्र है। और उसके बाद में ये लोग जाते हैं मंदिरों के अंदर और साबित करते हैं कि देखिए हम कितने सच्चे भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं। तो इनका पता है। देखिए आज भी अहंकारी समाजवादी पार्टी आज भी अखिलेश यादव एक बार भी उसका बैकअप नहीं लेना चाह रहे हैं और ना ही उस देश की जनता से माफी मांग रहे हैं। उनको निकल कर आना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी से बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये समाज के अंदर लगातार विद्वेष पैदा करने का, दो वर्गों के बीच में संघर्ष करने का और उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगा करवाने का प्रयास है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में होते रहते थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बताइए राघवेंद्र दुबे, ये बताइए, ये 97 बनाम 3 का नया फॉर्मूला दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये क्या है सर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछो कि 97 कौन है और 3 कौन है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 3% धर्माचार्य, 97% हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जिस तरीके से उनका लगातार बयान आ रहा है वो बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास ने पहले ही लिखा, सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी। उन्होंने तो पूरे संसार को मान लिया सिया राम में। लेकिन ये बात तो समझाइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझने के लिए तैयार कहाँ है?
अब अगर वो सुनने को तैयार नहीं तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। लेकिन ना सर पढ़े सवाल तो तब खड़े होते हैं, सवाल तो तब खड़े होते हैं। देखिए 80% आबादी इस हिंदुस्तान में हिंदुओं की है और उनके जब ग्रंथों का सम्मान नहीं किया जाता, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी का संगठन कोई एक्शन नहीं लेता, बजाय उनका कद और पद बढ़ा देता है समाजवादी पार्टी में, तो सवाल क्यों नहीं खड़े हों? बीजेपी पे सवाल खड़े करें आपने कि नहीं? अभी मैंने बीजेपी पे भी सवाल खड़ा करते हैं, हम सवाल समाजवादी पार्टी पे भी खड़ी करते हैं और इंडिया वॉइस एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता है सर, बिना किसी लाग लपेट के सवाल। आपने किया है तो आपसे सवाल होंगे तीखे, बीजेपी ने किया तो बीजेपी से तीखे सवाल होंगे। नहीं, इनसे भी पूछ लियो, इन्होंने कौन से क्यों नहीं हटाया उसको, मंत्री को पूछ लो। दीपक भैया यही दिक्कत है विपक्ष की, जब विपक्ष से सवाल खड़े करो तो फिर निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नहीं, मैं तो पत्रकारों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं इस तरह की प्रवक्ता। अरे संजय निषाद बने हुए हैं। यही तो समाजवादी पार्टी का मूल चाल चरित्र चेहरा है, जो लगातार समय समय पर निकल के आता रहता है। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को किसी न किसी पीछे छुपाने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो ईवीएम का नाम लेकर वोटों की गलती हो या फिर मुद्दों को लेकर जब समाज के बीच में जाना हो तो उसमें मीडिया पे और आप जैसे पत्रकार पर जो निष्पक्ष रूप से राघवेंद्र दुबे जब मुद्दों को आप उठाते हैं, राघवेंद्र दुबे जब आप मुद्दों को उठाते हैं, मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर आते हैं, सिलेंडर को उठाते हैं, वो तस्वीर हम भी दिखाते हैं, जब सिलेंडर पे उठाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, आपके बड़े नेता, वो तस्वीरें हम दिखाते हैं, उन पर बहस करते हैं। लेकिन जब आप रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो बहस उस पर भी लाजमी है और उस पर भी बहस की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। किसी ने अगर ये मुद्दा उठाया बिल्कुल बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई कहता, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो तमाम जगह कहा, मैं तो मानता हूँ जात धर्म धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, और सब तज भजें राई और लाई, तिनके हृदय बसाओ रघुराई। तो मैं तो कहता हूँ कि भगवान दिलीप यशवर्धन सर, जाति धर्म, दिलीप यशवर्धन सर, धन धर्म, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में शूद्र पिछड़ा यही भला करेंगे राजनीतिक दलों का, इसके अलावा कोई और नहीं। क्योंकि जो हमने देखा 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची आई, उसमें सवर्ण वर्ग को बहुत ही कम स्थान दिया गया है। जी देखिए, ये राजनीति का हाईकमान का फैसला कि किसको वो मेरा सवाल दिलीप जी से है सर, आपसे पूछूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा। दिलीप सर से मेरा सवाल है, राघवेंद्र जी बोल रहे थे। जी दिलीप जी। शिवम जी, मैं कह रहा हूँ कि ये एक राजनीति का हथियार बन चुका है। आजादी के बाद से अब तक आप देख लीजिए, इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए बातें हो रही हैं, इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए जो रिजर्वेशन का सगुफा इस देश में छोड़ा गया था, वो जो नासूर बन गया है इस देश के लिए, वो अभी तक चल रहा है, उसको पढ़ाते ही जा रहे हैं। और हर वर्ग का फोकस अब इन्हीं वर्गों पर है। ऐसा लगता है कि यही वर्ग इस देश में रहता है, बाकी सवर्ण क्लास इस देश में नहीं रहता है। और उस वर्ग का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जिस भी तरीके से राजनीति को अंजाम देना हो वो दिया जाता है। यही एक कारण था इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उदय का। बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद दशकों तक उसने इस प्रदेश पर राज किया, लेकिन उस समाज का भला नहीं हो पाया। रिजर्वेशन इतने सालों से इस देश में चला आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाज का भला अभी तक नहीं हो पाया। और आज भी हर राजनीतिक पार्टी के पास एक ही स्टेटमेंट है कि इस पिछड़े हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब वो कौन सा नया फॉर्मूला है जिससे आप समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ेंगे, उस फॉर्मूले की कोई बात नहीं करता है। और न ही इन लोगों का कभी भला होना है। ये बात इस वर्ग को भी समझने की जरूरत है कि हमको आधार बना करके सिर्फ राजनीतिक लाभ इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लिया जाता है। और इसके सभी दोषी कमोबेश हर आदमी यही करता है। और आज देखिए, नुकसान राजनीतिक पार्टी का होगा कि नहीं होगा, समाजवादी का होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है कि इस देश में हर तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लग रही होंगी, जिनको अच्छी लग रही है वही समर्थन हो रहे हैं, वही लोग पवित्र ग्रंथ का को जला रहे हैं। लेकिन सामाजिकता का नुकसान हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है। दीपक बघेल, पिछड़ों को और दलितों को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है सियासत में, उनका भला नहीं करती सरकार। देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र इकलौती सरकार है जिसने अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको एक साथ में जोड़ कर रखा। चाहे मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट ले लीजिए, चाहे केसर प्रसाद मौर्य ले लीजिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री, वो भी पिछड़ी समाज से आते हैं। लगातार सबको, पिछड़ों को, और देश की जो पहली राष्ट्रपति है महिला आदिवासी, उनको भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने गरीब कल्याण की योजना चलाई तो ना तो क्षेत्र के आधार पर चलाई, ना हमने जाति के आधार पर चलाई, ना ही परिवारवाद के आधार पर चलाई।
जितने जो लोग उसमें काबिल थे, जिनको जरूरत थी, उन तक वो योजना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने अगड़ों और पिछड़ों को एक मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। तो लगातार हम तो विकास की बात कर रहे हैं और विकास के बात को चलते चलते ये लोग लगातार समाज के अंदर विद्वेष पैदा करने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर भाइयों को भाइयों से लड़वाने की बात कर रहे हैं। ये आपस में एक ऐसा ताना बुनना चाहते हैं कि ऊंच नीच का एक पायदान खड़ा हो जाए समाज के बीच में, उन दोनों के बीच में विभेद कर सके और उस विभेद के कारण से इनको जो राजनीतिक लाभ हो। ठीक है, लेकिन दलितों को, पिछड़ों को तो समाजवादी पार्टी ले जा रही है। दीपक बघेल, बीजेपी के पास प्लान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपना सुशासन और विकास के मुद्दों पर लगातार जनता के बीच में बनी रहेगी और समाज के अंदर जो लोग तकलीफ तो हो रही होगी ना कहीं दलितों को, पिछड़ों को ले जा रही है समाजवादी पार्टी, तो कि अब क्या होगा 2024 में? देखिए उस उत्तर प्रदेश का नागरिक इतना समझदार है कि वो जानता है कि किन लोगों पर वोट की चोट करनी है। हाँ। और किन लोगों को वोट का साथ देना है। तो वोट की चोट तो समाजवादी पार्टी को लगातार करते आए। जब वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आज करेंगे, जो राम में विश्वास रखता है, जो रामायण को, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक बघेल चर्चा में शामिल होने के लिए। दिलीप यशवर्धन सर, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कह रहे हैं सर, जल्दी से दिलीप सर कुछ कह रहे हैं सर। दिलीप सर का ऑडियो दीजिए। ने प्रावधान किया है कि अगर कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कृत्य करता है, हाँ, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। दीपक जी बताइए, या जिन लोगों ने प्रतियां जलाई हैं, हाँ, उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही करी है क्या? अभी तक कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है सर, दीपक बघेल ने बताया, उन्होंने एफआईआर भी दिखाई थी अभी। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। होते नहीं तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि देखिए ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको टूट दे रहे हैं।